व्यापार जिंदगी की धड़कन। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जो इंसानी सभ्यता जितना ही पुराना है। ये सफर है व्यापार का, लेन देन का, अर्थव्यवस्था का। ये सफर हमें प्राचीन काल के वस्तु विनिमय से लेकर आज के डिजिटल युग के क्रिप्टोकरेंसी तक ले जाएगा। व्यापार यानी एक वस्तु या सेवा के बदले दूसरी वस्तु या सेवा का लेन देन। ये हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। खाना, कपड़ा, मकान, शिक्षा, मनोरंजन, हर चीज व्यापार से जुड़ी है। ये सभ्यताओं को जोड़ता है, संस्कृतियों का आदान प्रदान करता है और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है। आइए इस सफर को और रोमांचक बनाते हैं और जानते हैं कि कैसे व्यापार ने समय के साथ अपना रूप बदला है। कैसे वस्तु विनिमय से शुरू होकर हम आज डिजिटल लेन देन के युग में पहुंच चुके हैं। वस्तु विनिमय। जब सामान ही पैसा था, हमारे पूर्वजों के पास तो नोट थे न सिक्के, तो फिर व्यापार कैसे होता था? इसका जवाब है वस्तु विनिमय। यह व्यापार का सबसे पुराना और सरल रूप था। इसमें लोग अपनी जरूरत की चीजों का लेन देन करते थे। मान लीजिए एक किसान के पास गेहूं है और उसे चावल की जरूरत है। वो एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करेगा जिसके पास चावल हो और उसे गेहूं की जरूरत हो। फिर वे आपस में सामानों का लेन देन कर लेंगे। लेकिन वस्तु विनिमय की अपनी सीमाएं थीं। सबसे बड़ी समस्या थी दो पक्षों के बीच सामानों की जरूरत का मेल न होना। दूसरा, सामानों के मूल्य का आकलन करना मुश्किल था। और तो और, सामानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी एक चुनौती थी। सिक्कों का उदय व्यापार को नया रूप। वस्तु विनिमय की सीमाओं को दूर करने के लिए एक नए माध्यम का जन्म हुआ, सिक्के। सिक्कों ने व्यापार को एक नया दिशा दी। अब लोगों को सामानों के बदले सामान देने की जरूरत नहीं थी। सिक्के धातु के बने होते थे जिन पर उनका मूल्य अंकित होता था। यह एक क्रांतिकारी बदलाव था। अब व्यापार सरल और सुविधाजनक हो गया। सिक्कों के आविष्कार ने अर्थव्यवस्था को गति दी। व्यापार तेज हुआ, नए बाजार खुले और दूर दराज के क्षेत्रों के बीच व्यापारिक संबंध स्थापित हुए। यह एक नए युग की शुरुआत थी। कागज के नोटों का जमाना भरोसे की नई नींव। समय के साथ सिक्कों की जगह कागज के नोटों ने ले ली। ये नोट सरकार द्वारा जारी किए जाते थे और इनका मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित होता था। नोटों का चलन शुरू होने से व्यापार और भी आसान हो गया। अब लोगों को भारी सिक्के लेकर घूमने की जरूरत नहीं थी। कागज के नोट हल्के और ले जाने में आसान थे। यह बदलाव बैंकिंग प्रणाली के विकास का भी कारण बना। हालांकि कागज के नोटों के साथ भी कुछ चुनौतियां थीं। मुद्रास्फीति यानी कीमतों में लगातार बढ़ोतरी एक बड़ी समस्या बनकर उभरी। साथ ही नोटों के जाली होने का खतरा भी बना रहता था। सेक्शन 5, प्लास्टिक मनी का दौर, क्रेडिट और डेबिट कार्ड। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में तकनीकी प्रगति ने व्यापार को एक बार फिर से बदल डाला। इस बार क्रांति का नाम था प्लास्टिक मनी यानी क्रेडिट और डेबिट कार्ड। इन कार्ड्स ने नकद लेन देन की जरूरत को कम कर दिया। अब लोग खरीदारी करने के लिए अपने साथ नकदी ले जाने के बजाय कार्ड का इस्तेमाल कर सकते थे। यह एक सुरक्षित और सुविधाजनक विकल्प था। क्रेडिट कार्ड ने लोगों को उधार पर खरीदारी करने की सुविधा भी दी। हालांकि इससे कर्ज के जाल में फंसने का खतरा भी बढ़ गया। सेक्शन 6, डिजिटल क्रांति। इंटरनेट ने बदली तस्वीर। 21वीं सदी की शुरुआत तक इंटरनेट ने दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। इसका असर व्यापार पर भी पड़ा। ऑनलाइन शॉपिंग, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल वॉलेट जैसी सुविधाओं ने डिजिटल लेन देन को लोकप्रिय बना दिया। अब लोग घर बैठे दुनिया भर में खरीदारी कर सकते थे, बिलों का भुगतान कर सकते थे और पैसे ट्रांसफर कर सकते थे। यह एक ऐसी क्रांति थी जिसने व्यापार को पहले से कहीं ज्यादा तेज, आसान और सुलभ बना दिया। डिजिटल लेन देन ने वित्तीय समावेशन को भी बढ़ावा दिया, यानी अब उन लोगों तक भी बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं की पहुंच हुई जो पहले इनसे वंचित थे। सेक्शन 7, यूपीआई की सफलता, भारत की डिजिटल छलांग। डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में भारत ने भी अभूतपूर्व प्रगति की है। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस इस क्रांति का सबसे बड़ा उदाहरण है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो विभिन्न बैंकों के खातों के बीच तुरंत और सुरक्षित रूप से पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा देता है। यूपीआई की सफलता का राज इसकी सरलता, सुरक्षा और कम लागत है। इसने भारत में डिजिटल भुगतान को आम आदमी तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यूपीआई की सफलता ने दुनिया भर का ध्यान खींचा है और कई देशों ने इसे अपनाने में रुचि दिखाई है। सेक्शन 8, क्रिप्टोकरेंसी का उदय। क्या है ये नई लहर? डिजिटल युग में वित्तीय दुनिया का सबसे नया अध्याय है
क्रिप्टोकरेंसी यह एक ऐसी डिजिटल मुद्रा है जो ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है। बिटकॉइन, एथेरियम और लाइटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसियां तेजी से लोकप्रिय हो रही हैं। क्रिप्टोकरेंसी की खासियत है कि यह विकेंद्रीकृत होती है, यानी इसका नियंत्रण किसी सरकार या वित्तीय संस्थान के पास नहीं होता है। यह लेन देन को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने का दावा करती है। हालांकि क्रिप्टोकरेंसी अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है और इसके भविष्य को लेकर कई अनिश्चितताएं हैं। इसके मूल्य में अत्यधिक उतार चढ़ाव होता है और यह अवैध गतिविधियों के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। सेक्शन 9, भविष्य की ओर, वित्तीय दुनिया का अगला पड़ाव। तो दोस्तों, यह था व्यापार के सफर का एक छोटा सा झांकी। वस्तु विनिमय से शुरू होकर हम डिजिटल मुद्रा तक पहुंच चुके हैं, लेकिन यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। तकनीक लगातार विकसित हो रही है और वित्तीय दुनिया का भविष्य और भी रोमांचक होने वाला है। क्या क्रिप्टोकरेंसी भविष्य की मुद्रा बन पाएगी? क्या डिजिटल लेन देन पूरी तरह से नकदी को खत्म कर देंगे? यह तो समय ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि वित्तीय दुनिया में बदलाव की रफ्तार और तेज होने वाली है। आपको क्या लगता है, वित्तीय दुनिया का भविष्य कैसा होगा? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।